हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं रिकर्शन से रिलेटेड प्रोग्राम्स। और आज हम लोग जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उसमें हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। पहले हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब वो इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 लाइकवाइज। अब मान लेते हैं n की वैल्यू है 5। तो तो शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और हमसे बोला जा रहा है n ऑड नेचुरल नंबर्स। और हम शुरुआत के n ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑड नंबर तो हो गया 1, अगला ऑड नंबर हो गया 3, फिर बात करते हैं 5 की। ये तो 3 ही ऑड नंबर्स हुए। तो n का मतलब है n नंबर्स। n का मतलब ये नहीं है कि n तक के नंबर्स। तो अगर क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप सही से, तो n की वैल्यू ये नहीं बता रही है कि आखिरी नंबर क्या होगा, बल्कि n की वैल्यू ये बता रही है कि टोटल नंबर्स कितने होंगे सारे के सारे ऑड नंबर्स, लेकिन कितने होंगे। तो हमने कहा 5 होंगे। तो 1 3 5 7 और 9 ये हो गए 5 ऑड नंबर्स। शुरुआत के 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, इनका हमें निकालना है सम। तो अब सम कैसे निकाला जाए? तो सम निकालने का रिकर्सिव फंक्शन हमको बनाना है। ओके, वैसे इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है 25। ठीक है, ओके। अब हम लोग कैसे करते हैं रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व? तो 3 स्टेप मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। 3 स्टेप में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? मुझे निकालना है सम। किसका सम निकालना है? ऑड नंबर्स का। पहले ऑड नंबर्स कितने? n ऑड नंबर्स। तो 1 3 5 7 ऐसे करते हुए n ऑड नंबर्स, n टर्म्स हैं। तो आखिरी टर्म क्या होगी? आखिरी टर्म होगी 2n-1। ध्यान रखिएगा, ये nth टर्म है, nth टर्म। ठीक है, तो उसके पहले n-1 टर्म होगी, n-1 टर्म होगी। ठीक है, कौन सी होगी? 2n-3। तो इस तरीके से मुझे सारे ऑड नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो मैंने कहा 3 स्टेप में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप, सपोज कर लीजिए कि हम एक फंक्शन बना चुके हैं सम नाम से, और इसमें जब n पास करते हैं तो पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम ये रिटर्न कर देते हैं। और ये क्या बात हुई? जो हमें बनाना है हमने वो सपोज कर लिया। यस, रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए इसी रिवर्स अप्रोच का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने मान लिया है कि सम नाम का एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें अगर मैं n यानी 5 पास करता हूँ, जैसे n की वैल्यू 5 पास करता हूँ, तो ये मुझे बदले में 25 रिटर्न करके दे देगा। यानी ये सम करके दे देगा 1 से लेके 2n-1 तक। ओके, अब स्टेप नंबर 2। ये पहली स्टेप हमने क्यों सपोज करी है? क्योंकि दूसरी स्टेप में हमने लिखना है रिकर्सिव केस, यानी वो फॉर्मूला जिसमें हम इसी फंक्शन को कर रहे होंगे कॉल, पर कुछ कम इनपुट के लिए। यानी अभी ये n को सॉल्व कर रहा है, n नंबर्स को सॉल्व कर रहा है। अब n नंबर से कुछ कम के लिए इसी फंक्शन को हम दोबारा कॉल करेंगे। तो यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन हमने सपोज किया है उसी को कॉल करेंगे, पर ओरिजिनल प्रॉब्लम का सिंपलर वर्जन बनाते हुए। तो समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आपको इन सबको जोड़ना है, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स निकालना है, तो पहले सम ऑफ n-1 ऑड नेचुरल नंबर्स हम निकाल देते हैं और उसमें हम ऐड कर लेते हैं nth टर्म। यानी हम इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसमें n-1 पास करूंगा तो ये पहले n-1 नंबर्स तक का, पहले n-1 ऑड नंबर्स तक का सम करके रिटर्न कर देगा। जब सम फंक्शन में n पास करते हैं तो पहले n नंबर्स को ये जोड़ता है, तो n-1 पास करेंगे तो n-1 नंबर्स को जोड़ेगा। यस, और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे nth टर्म, जो कि कितना है? 2n-1। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो रिकर्सिव केस क्या बन गया? 2n-1 प्लस
सम फंक्शन को दोबारा करेंगे कॉल और इसमें पास कर देते हैं n-1। ये कहलाता है हमारा रिकर्सिव केस। इसी प्रकार से हम बनाएंगे बेस केस। बेस केस यानी वो सिचुएशन जब रिकर्शन नहीं होना है, रिकर्शन होना रुकना है। तो देखिए अगर n की क्या वैल्यू होगी जब रिजल्ट फिक्स हो चुकेगा, यानी अगर n की वैल्यू होगी 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक ऑड नेचुरल नंबर तक का सम करना है, तो वो तो 1 ही होता है। तो हम सिंपली रिटर्न करा देंगे 1 और हमें फिर से सम को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बन गया बेस केस। तो अब हमारा पूरा लॉजिक बन के तैयार हो चुका है। आई होप ये स्टेप 1, 2, 3 वाला लॉजिक अब आपको समझ में आने लगा होगा। मैंने कई सारे प्रोग्राम्स इस लॉजिक पर बना के आपको बताए हैं, तो आप भी कोशिश करिएगा, शायद रिकर्शन आपको बहुत आसान लगने लगे। अभी फ़िलहाल इसकी हम कोडिंग करते हैं। यहाँ पर मैं फंक्शन बना रहा हूँ इंट, रिटर्न टाइप है उसका सम। इसमें भी एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ n। यहाँ पर मैं सबसे पहले बेस केस लिखता हूँ, यदि n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न करेंगे 1, अदरवाइज रिटर्न करेंगे 2n-1, 2 इंटू n-1 और इसमें ऐड कर दूंगा सम n-1, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया, यानी रिकर्शन की प्रॉब्लम्स इतनी ही सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ मेन फंक्शन बना के इसको कॉल करके डिमॉन्स्ट्रेट करना है। तो मेन के अंदर मैंने एक printf लिखा, सम इज %d और यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5। तो पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। ऊपर फंक्शन का डिक्लेरेशन भी करना है, तो ये मैंने डिक्लेरेशन भी कर दिया। अब देखिए इसको रन करके बताता हूँ। देखिए सम ऑफ 5 ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 25, ऐसे ही हमने सपोज किया था। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा 10 और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो पहले 10 नेचुरल नंबर का सम ये कैलकुलेट करके बता देगा और सम आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से हमने एक रिकर्सिव फंक्शन और बना लिया है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको ज़रूर से विजिट करें। इस साइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। ये सभी यूट्यूब पे जो वीडियोस रखे हैं उन्हीं के लिंक्स हैं, लेकिन हो सकता है कि आप मेरा कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो कई सारे वीडियोस हो सकता है आपको ना दिख रहे हो, लेकिन इस साइट पे आएंगे तो आपको सारे वीडियोस के लिंक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएंगे। यदि आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करनी है तो इसी साइट पर आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी, जहाँ न केवल आपको क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी बल्कि आपको उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। पर सॉल्यूशन बनना कैसे है ये भी आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से प्रोग्राम बनाया जाता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या लॉजिक कैसे बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको कई हद तक हेल्प करेगा, क्योंकि केवल सॉल्यूशन देख लेने से हमारा काम नहीं बनता है। हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि जब हम खुद इस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, कैसे हम सोचें। हर दिन इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है, तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं और हिंदी में। इसके अलावा वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट इस साइट पे है जो कैंपस से रिलेटेड है, या नोट्स हैं, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आइए इसको ज़रूर देखिए, और अगर आपको लगे कि ये वाकई यूज़फुल है तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।